देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे कीवर्ड्स थे उनसे रिलेटेड गूगल सर्च में कितना कंपटीशन अवेलेबल है, कितने कंप्यूटर पेजेस जो प्रॉपरली टाइटल और यूआरएल के साथ ऑप्टिमाइज है उन्हें फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हम कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। इस कंपटीटर एनालिसिस में हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने बिजनेसेस या फिर कितने वेब पेजेस गूगल सर्च में जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उससे रिलेटेड अवेलेबल है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अभी मैं जो हमारा मेन कीवर्ड है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उसको मैं लेके चलूंगा और उसके बेस पे मैं कुछ कंपटीशन फाइंड आउट करूंगा। लाइक जो अभी हमारा कीवर्ड है वो है टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। मैं इसे लेता हूं और मैं गूगल में चेक करता हूं। देखो जैसे ही मैंने डाला टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव तो जो अभी हमारे पास रिजल्ट आए हैं हम उन्हें ओपन कर लेते हैं एक बार। लाइक ये जो मेरा पेज है मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इस पेज को भी मैं ओपन करता हूं। देखो यहाँ पे मैं अभी बहुत ज़्यादा पेजेस ओपन नहीं करने वाला, यहाँ पे मैंने 3-4 पेजेस ही ओपन किए हैं। एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम कंप्यूटर को एनालाइज करते हैं तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड पे जो स्टार्टिंग के 4-5 रिजल्ट्स आ रहे होंगे उन्हें ही हम एज ए सर्च कंप्यूटर लेके चलेंगे और लेटर ऑन उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के 3-4 जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर 4 या 5 रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को ही एनालाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे पेजेस को एनालाइज कर रहे हो जो आपके मेन कीवर्ड पे ऑलरेडी हायर पोजीशन पे अवेलेबल है और आप उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, अपना रोड मैप क्रिएट करोगे। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट नीचे अवेलेबल है 6 या 7 पोजीशन पे आप उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड पेजेस को एनालाइज कर रहे हो। इसका मतलब आप उन वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हो जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेंथ वाली वेबसाइट को एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो इसका मतलब जो कम स्ट्रेंथ की वेबसाइट्स है जिनकी पोजीशन डाउन है हम इजीली कहीं ना कहीं उन्हें रैंकिंग में बीट कर देंगे। तो अभी हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और जो हमारे जो टॉप कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स थे हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन रिजल्ट्स को यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटर यूआरएल की लिस्ट में डाल लेता हूँ। मैंने फर्स्ट यूआरएल जो था मेरा आई लोगो उससे पिक किया, सेकंड यूआरएल जो मेरा था चंपू मैंने उससे पिक किया, थर्ड फ्रॉम इंडिया मार्ट, फोर्थ फ्रॉम जस्ट डायल। अब मैं इन वेबसाइट्स के जो डोमेन के नेम है मैं सिर्फ उन्हें निकाल लेता हूं यहां से। देखो अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर जो डोमेन नेम थे जो मेरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे गूगल में रैंक कर रहे थे उन्हें और जो कंप्यूटर डोमेन के अंडर जो पेजेस मेरे मेन कीवर्ड पे रैंक कर रहे थे मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना होगा कि जो डोमेन नेम है और जो वेब पेज है उनमें डिफरेंस होता है। एक डोमेन के अंडर आपके मल्टीपल पेजेस कवर होते हैं, उसके अंदर जो इवन आपकी जो सर्विसेज है वो भी डिफरेंट हो सकती है। इवन जिन लोकेशंस को आप टारगेट कर रहे हो वो भी डिफरेंट होती है। फिलहाल हमने उस ब्रांड को निकाल लिया जो हमारा कंप्यूटर ब्रांड था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी मैट्रिक्स कलेक्ट करेंगे कि हमें इनकी कुछ वैल्यू या फिर कुछ स्ट्रेंथ का पता चल जाए। देखो अभी मैं यहाँ पे बहुत ही जेनरिक वे में आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। जब आप वर्क करने बैठो अपने प्रोजेक्ट पे तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियो होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होगी, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी हमेशा वैरी करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो मैंने बोल दिया 100% यही फिक्स होगा। देखो यहाँ पे मैंने ग्लोबल और लोकल एलेक्सा रैंक यहाँ पे निकाली हुई है। सबसे पहले अभी हम समझते हैं एलेक्सा रैंक होता क्या है। हम इस चीज़ पे लेटर ऑन एक ब्रीफ वीडियो बना देंगे कि एलेक्सा कैसे वर्क करता है। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो जो एलेक्सा है वो अमेजोन की कंपनी है। देखो यहाँ पे मैं एलेक्सा डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एलेक्सा टूल की बात कर रहा हूँ। जनरली ये टूल क्या करता है, जो वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट्स है
ये उन पे जो यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं, यूनिक उनके पेज व्यू हो रहे हैं, उनके बेस पे एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है जो आपकी 1 to मिलियंस में जाती है। 1 रैंकिंग का मतलब है सबसे बेटर वेबसाइट, मैक्सिमम रैंकिंग का मतलब है एलेक्सा के अकॉर्डिंग बैड वेबसाइट। देखो ये एलेक्सा की मैट्रिक्स है, ध्यान रखना ये गूगल की मैट्रिक्स नहीं है, ये एलेक्सा की है। तो ये चीज़ें हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने कॉम्पिटिटर का नाम निकालते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटर का डोमेन का नाम था, आप इसे कॉपी करो, एलेक्सा वेबसाइट पे जाओ। अब जैसे ही नीचे जाओगे यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और फाइंड पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये हमें काफ़ी मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी मैं ये सारी मैट्रिक्स अवॉइड करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एलेक्सा रैंक निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलेक्सा रैंक निकालोगे तो आई लोगों की जो एलेक्सा रैंक है वो है 1,78,000। आप इसे कॉपी करके यहाँ पे ग्लोबल रैंक को लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे और उनकी एलेक्सा रैंकिंग निकालोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर शीट में ये नाम लिखा हुआ है क्रोम एलेक्सा एक्सटेंशन। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आप गूगल क्रोम लिखोगे, अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो फायरफॉक्स एलेक्सा एक्सटेंशन लिखोगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में इस एक्सटेंशन को यूज़ कर लूँगा। अब देखो आपने क्या करना है, इसे ऐड टू क्रोम पे जाओ, ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक करो। जैसे आप इसे ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे उसके बाद ये देखो एलेक्सा ट्रैफिक रैंक की जो एक्सटेंशन है उसका आइकन यहाँ पे आ गया है। बट अगर आप यहाँ पे जाते हो और इस पर क्लिक करते हो तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में ये आपको क्या करेगा, जो एलेक्सा की देखो जैसे आप इनिशियली इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट टैब में लेके जाएगा और अपनी टर्म्स को एक्सेप्ट और एलेक्सा एक्सटेंशन को अनेबल करने के लिए बोलेगा। आप इस पर क्लिक करो, इस वेबसाइट पे जाते हैं आई लोगो। उसके बाद देखो यहाँ पे जो एलेक्सा एक्सटेंशन है आप उस पर क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो 1,78,000 जो ग्लोबल रैंक थी वो यहाँ पे आ गई, उसका जो कंट्री लेवल पे रैंक थी वो यहाँ पे आ गई 46,506। मतलब ये इस वेबसाइट की कंट्री लेवल की रैंकिंग है। यहाँ पे देखो एलेक्सा आपको कंट्री लेवल और ग्लोबल लेवल दोनों ही रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट वेबसाइट्स थी हम उनकी एलेक्सा रैंकिंग को यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स की एलेक्सा रैंकिंग थी हम उन्हें इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, उन वेबसाइट्स को विजिट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करो। उसके बाद देखो जो यहाँ पे इस वेबसाइट की जो ग्लोबल एलेक्सा रैंक है वो मेरी 6,13,000 है। उसके बाद इंडिया लेवल पे जो मेरी रैंक है वो 1,52,000। देखो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे साइट लिंक्स और काफी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जब हम कंप्यूटर को एनालाइज करते हैं तो हम सिर्फ एलेक्सा रैंकिंग ही काउंट नहीं करते। देखो मैं कहूँगा एलेक्सा रैंकिंग और जो मैं आपको यहाँ पे अभी चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। हम जब एक्चुअल में वर्क करते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर है उसकी वेबसाइट्स में कितने वेब पेजेस हैं, कितने ब्लॉग्स हैं, वो किसके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे एक्टिव है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद ब्लॉग्स अपडेट करते हैं, उनके पास कितने बैकलिंक्स हैं, ऑन पेज के अकॉर्डिंग वो कैसे ऑप्टिमाइज है, उनकी वेबसाइट में लिंक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया गया है, उनकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स हैं, ऐसे न जाने कितनी मैट्रिक्स होती है जो हम कलेक्ट करते हैं। बट देखो अगर आपको यही नहीं पता कि ऑन पेज के वो पैरामीटर कौन से होते हैं जिसके बेस पे हम एनालाइज करने वाले हैं, तो क्या आप एक्चुअल में उन चीज़ों को अभी समझ पाओगे? तो इनिशियली हम वो डीप पैरामीटर यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ ओवरव्यू पॉइंट्स, ताकि हम कुछ आइडिया ले लें कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो कितने कॉम्पिटिटिव है, उन्हें बीट करने में कितना हमें टाइम लगेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। जस्ट हम चीज़ों का थोड़ा हिंट लेके यहाँ से चलेंगे। हाँ, लेटर ऑन जब आप सारी चीज़ों को समझ जाते हो, 1-2 प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हो, इवन मैं कहूँगा आप एक प्रोजेक्ट ही एंड टू एंड इम्प्लीमेंट कर लेते हो। अब जब ये सारी चीज़ें, सारी मैट्रिक्स समझ जाते हो, उसके बाद आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो तो उस टाइम आप बहुत ही डीपली एनालाइज करते हो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए
एक ही वेबसाइट के यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। उसके बाद कंट्री में हम यहाँ पे अभी इंडिया लेके चलेंगे। ये जनरली हम क्यों लिखते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि जो आपके सर्च रिजल्ट्स होते हैं, एक ऐसी वेबसाइट्स होती है जो हो सकता है आपकी कंट्री में काम ही ना कर रही हो, बट वो दूसरी कंट्री में हो, बट जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे उस वेबसाइट की पोजीशन ज्यादा अच्छी आ रही हो। तो जब आप अलेक्सा रैंकिंग चेक करोगे तो जो मेन डोमिनेटेड कंट्री होती है जहां से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है उस वेबसाइट का, तो अलेक्सा वहां पे उस कंट्री का नाम दिखाएगा, ना कि वो इंडिया का दिखाएगा। बट जो मोस्टली ट्रैफिक और बिजनेस किसी भी वेबसाइट पे इंडिया से, तो वहां पे आपको इंडिया ही नाम मिलेगा। देखिए ये जो अलेक्सा की मैट्रिक्स थी ये बहुत ही कॉमन थी, बहुत ही बेसिक थी। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके कंप्यूटर को एनालाइज करने में हमें काफी हेल्प करती है।